नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन में बात करेंगे टीवी कलाकार प्रत्युषा बैनर्जी के हत्या के मामले की, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 24 पर पहली बार सामने आया है। प्रत्युषा का ड्राइवर राज बारिया। राज ने राहुल और प्रत्युषा के रिश्तों पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ड्राइवर ने बताया है कि घटना के बाद राहुल की पहली गर्लफ्रेंड सलोनी भी अस्पताल पहुंची थी। प्रत्युषा के ड्राइवर राज ने ये कहा है कि प्रत्युषा की मां ने उसे घटना वाले दिन फोन करके बताया कि प्रत्युषा को अस्पताल ले जाया गया है और वहां जाकर देखो कि आखिर बात क्या है। जब ड्राइवर राज अस्पताल पहुंचा तो वहां राहुल उसे देखकर रोने लगा और राज ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा है कि अस्पताल में उस वक्त सलोनी भी आई थी, जिसको राहुल ने वहां से भगा दिया। ड्राइवर राज ने बताया कि राहुल ने कैंटीन में जाकर इसके बाद चिप्स खाए और फिर प्रत्युषा के मम्मी पापा के टिकट का बहाना बनाकर वहां से भाग गया। राज ने कहा, राहुल प्रत्युषा को बहुत परेशान करता था। बात बात पर प्रत्युषा से राहुल झगड़ा और मारपीट करता था। प्रत्युषा की मां ने राज को ये बात बताई थी कि राहुल गलत कर रहा है और प्रत्युषा के मां बाप को 6 महीने पहले ही राहुल ने मुंबई से भी भगा दिया था। ये सब कुछ प्रत्युषा के ड्राइवर ने बताया है। राहुल नहीं चाहता था कि प्रत्युषा अपने मां बाप के साथ रहे, इसलिए राहुल ने ही प्रत्युषा के मां बाप को 6 महीने पहले मुंबई से भगा दिया था। राहुल ने सलोनी को, आपको बता दें, राहुल ने प्रत्युषा को मॉल में थप्पड़ भी मारा था और सलोनी ने भी 1.5 महीने पहले प्रत्युषा से आकर झगड़ा किया था। सलोनी कई बार प्रत्युषा से झगड़ा करती थी। राज ने कहा कि राहुल कभी भी अपने पैसे खर्च नहीं करता था। कई सारे खुलासे जो प्रत्युषा के ड्राइवर राज ने किए हैं, उनमें एक ये कि प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड राहुल कभी भी अपने पैसे खर्च नहीं करता था और वो पैसों के लिए हमेशा प्रत्युषा पर ही डिपेंडेंट रहता था। हमेशा प्रत्युषा से ही पैसे खर्च कर पाता था। प्रत्युषा के पैसे से राहुल ने गाड़ी भी खरीदी और राहुल की वजह से ही प्रत्युषा ने खुदकुशी की है। ये सब कुछ प्रत्युषा के ड्राइवर राज ने न्यूज 24 से कहा है। इसके आगे बोलते हुए राज ने यह भी कहा है कि प्रत्युषा राहुल से बहुत परेशान रहती थी और झगड़े की वजह ज्यादातर सलोनी, पैसे और प्रत्युषा के मां बाप ही हुआ करते थे। इसके आगे प्रत्युषा के ड्राइवर राज ने बताया है कि प्रत्युषा बहुत अच्छी लड़की थी और वो सबकी मदद किया करती थी। राहुल ने उसे परेशान करके रखा था। प्रत्युषा का ड्राइवर, जो कि सबसे पहले मीडिया में न्यूज 24 के सामने आया है और उसने सामने आकर प्रत्युषा मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। कई बातें ऐसी प्रत्युषा के ड्राइवर ने कही है जो सीधा सीधा इशारा करती है राहुल की तरफ। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस जो राहुल पर पड़ा है, उस पर ये सीधा सीधा मोहर भी लगाती है। चलिए आगे हम अपने संवाददाता से बात करें, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर प्रत्युषा के ड्राइवर ने क्या क्या कहा है, राहुल पर क्या क्या इल्जाम लगाए। प्रत्युषा आत्महत्या मामले में बॉयफ्रेंड राहुल राज के ऊपर मामला दर्ज हो गया है, लेकिन आखिर क्या हुआ था उस रात को, उस दिन को, जब ये आत्महत्या की घटना को प्रत्युषा ने अंजाम दिया? क्या वजह रही? किस तरीके से इनका रिलेशनशिप था? क्या राहुल वाकई में इतना परेशान प्रत्युषा को करता था कि उसने आत्महत्या कर ली? हमारे साथ इस पूरी कहानी को बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं प्रत्युषा के ड्राइवर राज बारिया। राज, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी ये मिली थी कि प्रत्युषा ने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद फिर आपने क्या किया? मेरे को मम्मी ने फ़ोन किया, प्रत्युषा की मम्मी ने फ़ोन किया, बोले राज प्रत्युषा बहुत सीरियस है कोकिला बेन में। तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोन है, तो बोले राहुल साथ में। तो उन्होंने मुझे उनका नंबर SMS किया, मैं राहुल को फ़ोन करके फिर किया काफ़ी देर तक, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बिजी था वो फ़ोन, उसको बिजी आ रहा था फ़ोन। फिर मैं कोकिला बेन पहुँचा 6:30 बजे, तो उसके साथ कोई 2 बंदे और भी थे। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की भी आई। ये लड़की कौन थी? सलोनी बताया जा रहा है कि लड़की? हाँ, दुबली सी सावली सी थी, ये नहीं पता वो थी, लेकिन ठीक। और वो लोग दोनों बंदे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कोई वकील। फिर हम लोग चाचा जी उनके आए, फिर उनको ले जाके मैं बॉडी दिखाने लोग देखने गए। फिर
उसके बाद हम वापस बाहर आए तो चिप्स खा रहा था राहुल। उसके बाद फिर हम लोग टिकट के लिए, मम्मी पापा के टिकट के लिए हम लोग लग गए। तो वो फिर राहुल को बोला कि 7:15 बजे की बात थी। फिर राहुल बोलता मुझे कि रात टिकट तो तू करवाने वाला था। तो मैंने बोला मैं क्यों करवाऊंगा टिकट, आप बॉयफ्रेंड था आप करवाओ। तो बोले ठीक है मैं टिकट करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने सारी डिटेल उसको SMS किया। फिर उसके बाद जैसे 7:30 बजे मैंने फ़ोन किया उसको, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल ने आपको बोला कि टिकट करवाने के लिए जा रहा है और फिर वो गायब हो गया। क्या बोला था? कुछ नहीं, ये बोला कि मुझे उनके मम्मी पापा की डिटेल दे दो। मैंने नाम और उनके एज वगैरह सब उनको SMS किया। उसके बाद उसका फ़ोन थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, प्रत्युषा और राहुल के कैसे रिश्ते थे? उसके मम्मी पापा आपको बेटे की तरह मानते थे, क्या उन्होंने बताया था आपको? वो ये बोलते थे कि आए दिन उनके झगड़े वगैरह होते रहते थे, कुछ न किसी बात पर बातबाजी होती रहती थी। तो यही बातें होती थी। और माँ बाप से भी कुछ दूरियां बढ़ गई थी, कुछ पंगा था? को भी उन्होंने जमशेदपुर भिजा दिया था, कुछ पता नहीं क्या मैटर हुआ था उन लोगों का। तो यही बात है। तो राहुल, वाकई में आपको लगता है कि राहुल ने ही की वजह से ही प्रत्युषा ने सब किया होगा? क्योंकि आप अच्छा जानते थे प्रत्युषा। ये तो डेफिनेटली बात है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं क्योंकि 3.5-4 साल उनके साथ में था, अच्छे दिन भी देखे बुरे दिन भी देखे, लेकिन ये सिचुएशन कभी नहीं। अच्छा, कभी प्रत्युषा से आपकी जब मुलाकात होती है तो कभी उसने बताया कि कोई उसको परेशानी थी या चल रही थी या ऐसी चीजें हैं? कभी राहुल के बारे में कुछ बोलती थी? किसी को बोलते ही नहीं थे वो कि मुझे परेशानी है, कभी नहीं हो। जैसे भी हो उनका बस एंजॉय करते थे वो। कभी ये तो मेरे से जाहिर नहीं किया उन्होंने कि कोई परेशानी है। सलोनी भी उस वक्त वहाँ पे थी अस्पताल में राहुल के? में आई थी, लेकिन उसको 2 लड़कों ने भगा दिया था। क्या बातें चल रही थी उन लोगों? कुछ नहीं, बातें को इशारे से बात बोले तू जा, बस तू जा, तो दे दिया। अच्छा, सलोनी की वजह से भी झगड़े इसके होते? हाँ, 1.5 महीने कुछ ऐसे पुलिस केस भी हुआ था उनके घर पे, अपना गोरेगांव वाला कोई घर था। तो ये तो सुनने में भी आया, कोई मॉल में लपड़ भी मार दिया था उनको, तो गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने उठाया नहीं उनको। 2 दिन बाद तो झगड़े मैंने सुने ही। गाड़ी बेच के, जो 6100 था वो गाड़ी बेच के उन्होंने उसकी पसंद से टाटा आरिया गाड़ी ली। तो वही आप खुद ही सोच लीजिए ना, फिर इतनी छोटी हाइट की लड़की है, उसको इतनी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है? वो सारे पैसे वैसे सभी उसके वही यूज करता था? वही यूज करता था वो कंपनी का। वो खुद ही इतना, जिसके साथ में उनका वो ट्रस्ट बहुत कर लेते थे। सबसे पहले तो ये कि वो थोड़ी देर में जैसे कोई मिला बंदा तो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते थे। उनका ही ये था, थोड़ी देर में मतलब कि कुछ भी हो, चलो इसके ऊपर मतलब कुछ, चलो आज पार्टी करेंगे तो ठीक है। तो कभी ये उनको यही नहीं था कि वो मतलब पैसे दूसरे को देने देते थे, ठीक है। जब पैसे की भी कोई प्रॉब्लम कभी रहती थी उनको, या कुछ ऐसा कि उनके लोग बोल रहे हैं कि वो परिवार वाले भी बहुत पैसा लेते थे? नहीं, परिवार वाले तो 6-7 महीने पहले ही जमशेदपुर चले गए थे। उनको कहाँ से पैसे की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ। तो उनको भी राहुल ने भगाया था उन्हीं की? डेफिनेटली उसी की वजह से तो सब झगड़े होते थे कि मम्मी पापा के यहाँ पे कुछ उन्होंने, हर कोई अगर बाप अगर कोई किसी बेटी के लड़का किसी से शादी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके घर का बैकग्राउंड तो चेक करेगा ही ना, कि किसी के हाथ में तो दे देगा हाथ अपनी बेटी का। तो उस वजह से उनके मम्मी पापा से झगड़ा हुआ था। तो यही है। तो ये थे राज, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रत्युषा से लगातार राहुल के झगड़े हुआ करते थे। यही नहीं, उसके माँ बाप तक को प्रत्युषा से दूर कर दिया था राहुल ने। और पैसों को लेकर भी बताया ये जा रहा है, जिस तरीके से राज ने बताया कि पैसे भी प्रत्युषा के सब राज ही इस्तेमाल करते थे, और इन सब चीजों को लेकर लगातार राहुल पैसे का इस्तेमाल करते थे, और इन सब चीजों को लेकर लगातार इनके बीच झगड़े होते रहते थे। और यही वजह है कि प्रत्युषा ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता संकेत पाठक इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। संकेत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से शक की सुई राहुल पर थी, अब ड्राइवर राज के सामने आने के बाद वो शक पुख्ता हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही थी कि राहुल प्रत्युषा को परेशान किया करता है, उसके साथ मारपीट करता था, उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, ये तमाम चीजें पहले सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब न्यूज़ 24 से बात करते हुए प्रत्युषा के जो ड्राइवर हैं
राज, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों के बीच कई बार झगड़े होते थे, यहां तक कि मॉल में भी प्रत्युषा को थप्पड़ मारा गया था और उसके बाद राहुल वहां से निकल के चला गया था। यही नहीं, पैसों के लेन देन को लेकर भी राज ने न्यूज 24 से कई खुलासे किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि प्रत्युषा के सारे अकाउंट्स की जानकारी और सारे पैसे निकालने का काम राहुल ही किया करता था, सारे पैसे खर्च राहुल किया करता था। यही नहीं, माँ बाप तक से प्रत्युषा को दूर कर दिया था, ये ड्राइवर का कहना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइवर एक ऐसा शख्स होता है जो कि व्यक्ति के काफी करीब होता है। यही वजह है कि प्रत्युषा की जो भी ज्यादातर जानकारियां थी, इन दोनों के बीच का जो भी झगड़ा था, उसके बारे में राहुल को पूरी जानकारी थी और यही जानकारी उन्होंने न्यूज 24 के साथ साझा की है। जी, इसके अलावा संकेत, क्या राज ने ये बात बताई कि क्या उसके सामने कभी ऐसा हुआ हो कि प्रत्युषा और राहुल के आपस में लड़ाई हुई हो? जी बिल्कुल, उसने तमाम जो चीजें लगातार आ रही थी खबरें कि राहुल के साथ प्रत्युषा का झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, उन सभी चीजों पर खुलकर ड्राइवर राज ने बात की। उसने बताया है कि कई बार प्रत्युषा को राहुल ने मारा पीटा है, कई बार उनके झगड़े होते थे और कई बार झगड़े तो ऐसे होते थे कि पब्लिक के सामने होते थे। यही नहीं, सलोनी नाम की जो लड़की का नाम अक्सर सामने आ रहा था, उसके बारे में भी राज ने खुलासा किया है कि वो अस्पताल में उस वक्त भी मौजूद थी जब राहुल प्रत्युषा को लेकर अस्पताल पहुंचा था। यानी एक के बाद एक जो चीजें सामने आ रही थी, उस पर ड्राइवर राज ने मुहर लगा दी है और सीधे सीधे जो शक की सुई राहुल के ऊपर जा रही थी, उसकी पुष्टि होते हुए दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने भी राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जल्दी उसे गिरफ्तार कर सकती है। एक और बात संकेत यहाँ पर कि क्या प्रत्युषा के आखिरी दिनों में ड्राइवर राज उनके साथ काम कर रहा था या नहीं? आज देखिए, कुछ दिनों पहले ही ड्राइवर ने उनके यहाँ से काम छोड़ दिया था। हालांकि उसका कहना था कि वो खुद छोड़कर गया था, उसे निकाला नहीं गया था, लेकिन उसने कहा कि जितने साल तक वो प्रत्युषा के साथ रहा, अक्सर राहुल के साथ उसके झगड़े होते रहते थे, अक्सर बात बात पर राहुल प्रत्युषा के साथ मारपीट किया करता था। इन तमाम चीजों की पुष्टि राज ने की है। चलिए, आप अपनी नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए संकेत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रत्युषा के माँ बाप जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या क्या खुलासे किए। इस पर नजर बनाई हुई हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद सिद्धांत के पास चले गए।